हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, इस वीडियो में इतिहास का मानचित्र कैसे भरें, इतिहास का मानचित्र भरने का सही तरीका क्या है और मैप में इतिहास का मानचित्र कैसे भरते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव भरकर मैप में दिखाऊंगा कि इतिहास के जो प्रश्न दिए होते हैं मैं आपको दिखा दूं। ये कुछ आपका इसी तरीके से प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बैंक है और मैंने काफ़ी सारे पेपर सॉल्व करा है, तो उसमें भी मैंने बताया कि कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में दिए होते हैं। तो इन तरह से आपके क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको एक मानचित्र दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा। नहीं दिया जाएगा तो आप घर पर ही एक प्रैक्टिकल मैप बनाना सीख लीजिए, ठीक है। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सीख लोगे, ठीक है। और अधिकतम चांस देखा जाए तो बोर्ड ने भैया मैप दिया है, तो मैप ऐसे दिया जाएगा, इंडिया का मैप आपको दिया जाएगा। और आप लोगों का देखिए भूगोल, सामाजिक विज्ञान, ये तो अलग बात हो गई, इसका अलग आपको मानचित्र भरना होता है। लेकिन इतिहास यानी हिस्ट्री का मानचित्र कैसे भरें, ये आप इस वीडियो में तरीका जानने वाले हो। ये भारत का मानचित्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर नाम रहेगा तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए डेट रेखा है, तो डेट आप लिख दीजिएगा। स्टडी डिवीजन, रोल नंबर अपना लिख दीजिएगा, ठीक है। आपके रोल नंबर दिए जाएंगे उस पर, तो रोल नंबर लिख दीजिएगा। और ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कौन सा राज्य कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। फिर नीचे श्रीलंका आ जाता है। अब चलिए देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे हमें इतिहास के मानचित्र, देखिए इतिहास है तो समझ जाइए स्टूडेंट कि ये यानी पुरानी चीज़ें से रिलेटेड पूछेगा। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो किस तरह से दिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है कॉपी में हमें लिखना रहेगा, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। और मैप में कैसे भरना है तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे पहले क्वेश्चन सब देख लेते हैं कि क्या दिया होता है, क्या दिया होता है आपकी बुक में। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह के द्वारा, यानी इस पॉइंट के द्वारा, चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उसके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है। यानी आपको सही नाम और सही अंक निर्धारित करना है, यानी दर्शाना है। 1 नंबर दिया जाएगा जब आप कॉपी में लिखोगे और 1 अंक दिया जाएगा अब जब आप दर्शाओगे, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ, 1+1 यानी 2 नंबर आपको दिया जाएगा। देखिए 1 नंबर आपको मानचित्र के लिए और 1 नंबर लिखने के लिए। तो आप लोगों को क्या है, जो क्वेश्चन बैंक होता है आप लोगों का, कोई भी कंपनी का क्वेश्चन बैंक हो, नो मैटर, बस उसके सभी जो पीछे वाले साइड में होते हैं मैं दिखा दूं आपको, ये ऐसे दिए होते हैं क्वेश्चन, तो इसको पढ़ लेना है सारी, ठीक है। और मैप में दिया होता है इसी तरीके से आपको दर्शाना रहेगा, तो आप लोग जान जाइए और देख लीजिए। वह स्थान आपको बताना है कि जहाँ पर, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पहला पूछा गया है कि वह स्थान जो बताएं आप लोग, क्वेश्चन जो दिया हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर कि वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था स्टूडेंट वो वैशाली में हुआ था। वैशाली कहाँ पर है, आपका बिहार में है। अब देखिए स्टूडेंट मैप यहाँ पर दिया है तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है ना, तो इस तरह से हम लिख देंगे यहाँ पर वैशाली, ठीक है। वैशाली लिख देंगे यहाँ पर, देखिए, ठीक है, इस तरह से लिख दिया है। अब इसको दर्शा देते हैं स्टूडेंट। देखिए बिहार कहाँ पर है, ये देखिए बिहार आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये थोड़ा मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका यहाँ पर बिहार पड़ जाता है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। थोड़ा इसमें जो है ऊपर से थोड़ा नेपाल का बॉर्डर भी लगता है, तो यहाँ पर बिहार हो जाएगा। और जो यानी वैशाली मुजफ्फरनगर के साइड में पड़ता है, जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, तो इस साइड में शायद है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैशाली, ठीक है। इस तरह से वैशाली में लिख दूंगा। और अगला क्वेश्चन जो था यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना, तो इस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको दर्शाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो था कि वह स्थान जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ, तो वैशाली जो कि बिहार में बता दिया। दूसरा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का वह स्थान जहां बंदरगाह स्थित था, तो वो लोथल हो जाएगा, ठीक है। लोथल हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट लोथल, ठीक है। ये देखिए इस तरह से लोथल लिख देंगे। और आप लोगों को ब्लू पेन का यूज करना है, कॉपी में मैंने रेड पेन का यूज किया, लेकिन आपको पेपर में रेड पेन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं बता दूं आप लोगों को लोथल कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है स्टूडेंट, ठीक है। ये देखिए गुजरात आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये गुजरात है आपका। अब गुजरात में लोथल यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लोथल, ठीक है। इस तरह से लोथल लिख दूंगा। और क्वेश्चन नंबर कौन सा था, दूसरा क्वेश्चन था, तो इस तरह से मैं लिख दूंगा। यानी एक पॉइंट हमें बनाना होता है, जो कि एग्जामिनर को समझाना होता है कि सर जी यहाँ पर है। तीसरा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ मिली, तो मथुरा हो जाएगा। मथुरा कहाँ पर है, आप स्टूडेंट बताइए, मथुरा कहाँ पर है। मथुरा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मथुरा वृंदावन, अब मथुरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश कहाँ पर भैया, ये देखिए
ये आप लोगों का उत्तर प्रदेश लगता है। मैं दिखा देता हूँ आपको, यानी पूरी भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। लगभग इसमें 75 डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 75 डिस्ट्रिक्ट है स्टूडेंट। तो ये आप लोगों का है उत्तर प्रदेश का मथुरा। तो इस तरह से हम लिख देंगे मथुरा। ये देखिए मथुरा लिख देंगे। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन। तो इस तरह से पॉइंट, यानी आप पॉइंटर जहाँ पर जगह रही है तो पॉइंटर लेकर जाकर कहीं पर भी लिख सकते हैं नाम, और क्वेश्चन नंबर आप जरूर लिखिएगा कि ये क्वेश्चन इतने नंबर का है। ठीक है, यहाँ पर मैं मथुरा भी लिख देता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मथुरा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर की, वह स्थान जहाँ पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया तो कोलकाता में गया था। तो 4 नंबर का यहाँ पर मैं लिख दूंगा कोलकाता, क्योंकि पहले कलकत्ता हुआ करता था, कोलकाता हो गया है। ठीक है, अब देखिए कोलकाता कहाँ पर है? तो आपका पश्चिम बंगाल की साइड में कोलकाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पर है आप लोगों का क्या? कोलकाता। ये आपका, सॉरी, ये आपका हो जाएगा झारखंड। कोलकाता आपका यहाँ पर पड़ता है, ये देखिए। ठीक है, ये आपका कोलकाता पड़ता है, यहाँ पर राजधानी है पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कोलकाता। ठीक है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है? ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप पॉइंट लेकर जाकर कहीं पर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, तो वह स्थान कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका स्टूडेंट साबरमती आश्रम हो जाएगा, गुजरात का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम हो जाएगा, क्योंकि कहाँ पर है वर्तमान में बात करूँ तो गुजरात में ही है, और यहाँ पर आपका साबरमती आश्रम पड़ता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरह से साबरमती। ये कौन सा क्वेश्चन है? हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप लोगों को दर्शाना है। बस आप लोगों को मैप में ये स्थान पता होना चाहिए कि कौन सा जगह कहाँ पर है। और देखिए आपको पुरानी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड, तभी आप लोग मैप को भर पाओगे और क्वेश्चंस को आप लिख पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस लिखना है। और भी मैंने बेहतर तरीके से बताया है हिस्ट्री के कॉपी वाले वीडियो में। ठीक है, तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि इतिहास की कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, चैनल का मेरा नाम डालोगे वहाँ पर मिल जाएगा। उसमें मैंने डिटेल से आपको समझाया है कि कॉपी में कैसे लिखना है, और मानचित्र में भी भरना सिखाया है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके 5 दिए होंगे। तो 1 नंबर तो दे दिया जाएगा आपके दर्शाने के लिए, और 1 नंबर दे दिया जाएगा जब आप कॉपी में लिखोगे। ठीक है, ये देख सकते हैं बेहतरीन तरीका। यहाँ पर ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश, गुजरात, फिर आपका कौन सा महाराष्ट्र, उसके बाद में यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है, फिर उसके ऊपर चला है हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, अमृतसर, फिर पश्चिम बंगाल, नीचे आओगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, ठीक है, तमिलनाडु। ये सब स्टेट है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, तब आप मैप को सॉल्व कर पाओगे, हल कर पाओगे, मैप को आप भर पाओगे। ठीक है।